आपको बताना चाहता हूँ। जो इष्ट देव गंगनाथ जी थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों इनको पूजा जाता है, इसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को देखिए। अपना जो कल्चर है, हम कुमाऊँ में रहते हैं, कुमाऊँ के बारे में, हम देवभूमि में रहते हैं, तो हमको देवभूमि में ज़्यादा से ज़्यादा हमको पता होना चाहिए कि हमारे देव कहाँ से आए थे, क्या थे, देवों के बारे में पता होना चाहिए आपको। अगर आप अपने कुमाऊँ में रह के, अपनी देवभूमि उत्तराखंड में रह के अपने देव के बारे में पता नहीं है तो लालच है हमको अपने ऊपर। हमको अपने देवों के बारे में होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जय इष्ट देव गंगनाथ जी लिख दीजिएगा। आपको बताते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय गंगनाथ। दोस्तों गंगनाथ जी के पिताजी का नाम भवेचंद था और उनके माताजी का नाम प्योला रानी। भवेचंद डूटीगढ़ राज्य के राजा थे जो नेपाल क्षेत्र में आता था। तो भवेचंद का कोई संतान नहीं था, तो वह चौथे अवस्था में आ गए थे। फिर बहुत टाइम बाद उनके घर में गंगनाथ जी का जन्म हुआ, जिसका नाम गंगचंद पड़ गया था। कहते हैं कि गंगनाथ जी साक्षात शिव जी के अंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों जब उनके घर में गंगनाथ जी का जन्म हुआ तो माता पिता तो खुश हुए थे, फिर भी उनके आगे जीवन में क्या था करके वह उनके बारे में जानना चाहते थे। उसी गांव में मल्ला ढूंटीगढ़ एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था नरोत्तम जोशी। गंगनाथ जी के माँ बाप जो थे उनके अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहते थे कि मेरा बच्चा कैसे नक्षत्रों में पैदा हुआ है, क्या इसका जीवन है। तो जब नरोत्तम जी ने उनका कुंडली देखी तो उन्हें कहा कि आपका जो पुत्र है वो अच्छे नक्षत्रों में पैदा हुआ है, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह एक देवीय बालक है। यह मात्र 12 साल तक ही यह ढोटीगढ़ राज्य में राज करेगा और 13 वर्षीय जब इसको होगा तो यह किसी के मोह में मोहित हो जाएगा और 14 वर्ष जब इन्हें होंगे तो यह एक जोग धारण कर लेंगे। तो आपने जागर में, जब आपके घर में जागर लगती है तो आपने जागर में सुनाई होगा कि सुरूरू मुरुलिया बाजी का पाले मैं जोगा, सुरूरू मुरुलिया बाजी का पाली मैं जोगा। ये गीत आपके घर में जब जागर लगती होगी तब सुना होगा। तो दोस्तों जब गंगनाथ जी 10-11 वर्ष के हुए थे तो वह मल्ला ढोटीगढ़ गए थे, जहाँ उनका एक शत्रु था जिनका नाम था कलुआ डुटियाल। तो जब गंगनाथ जी लेकधुरी जंगल में बांसुरी बजा रहे थे, मुरली बजा रहे थे, तो अपने हेलू थेलू गाय भैंस और साथ में सरुली घसारी, कुसुमा घसारी, छलुआ विचार को लेकर चल रहे थे मुरली बजाते हुए। तो जो कलुआ डुटियाल उनका शत्रु था, उन्होंने मुरली की आवाज़ सुनी और कहने लगे कि मेरा बचपन का शत्रु, मेरा जन्म का शत्रु आया है। तो वह जो कलुआ डुटियाल था वो चल पड़े दराती लेके। तो गंगनाथ जी और कलुआ डुटियाल के बीच 6 दिन 6 रात युद्ध हुआ, जिसमें कलुआ डुटियाल हार गए और गंगनाथ जी के शरण में आ गए। फिर कुछ टाइम बाद गंगनाथ जी कहीं गए थे, वहाँ मुरली बजा रहे थे, जिसका आसपास बिनुआ बाजार नाम का एक स्थान था। वहाँ भी गंगनाथ जी की एक शत्रु और थी जिसका नाम था कुसुमा पातुली। कुसुमा पातुली गंगनाथ जी को अपने घर ले गए जहाँ बिनुआ बाजार था, और वहाँ और अपने जाल में फंसाकर गंगनाथ जी का सब कुछ लूट लिया। उसके बावजूद भी गंगनाथ जी ने कुसुमा घसारी को भी हरा दिया और वहाँ से भी जीत आए। फिर जब गंगनाथ जी को 13वां वर्ष स्टार्ट हुआ तो सपने में भाना नाम की एक कन्या आने लगी थी, जो कहती थी
कि तुम मुझसे मिलने दनिया जसूर कब आओगे। तो सपने में गंगनाथ जी को वह कन्या और उसका नाम सुनाई देता था। तो कहते थे कि गंगनाथ जी और भाना बामणी, जो भाना थी वो बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में अपनी सहेलियों के साथ आई थी और गंगनाथ जी और भाना जो थे बागनाथ के मंदिर पे मिले थे। जब गंगनाथ जी को 14 वर्ष शुरू हुआ तो वह अपने घर माता पिताओं से घर छोड़ने की बात कहते हैं। तो माता जी जो थे रोने लगे और कहने लगे कि मत जा। आपने जब जागर लगती है तो सुना ही होगा कि माता प्योला रानी मरमराने छलछाने नेत्रो जय ढाउन हगे डाढ़ जय मारन हगे। ये सुना होगा आपने जागोर में। तो माता रानी जो थी रोने लग गई थी, आंसू बहने लग गए थे, बोलने लगे थे कि मत जा। तो रोते रोते जो माता रानी थी कहने लगी कि अरे गायन का गोल गंगू भैसन को ठाटा, अरे किला छोड़ी जाछे कुछ चला या ढोली गढ़ राजा। रूने ढोडी में गंगू रूने ढोटी में, मैं तेरो बल दूंगी तू रूने ढोटी में। अरे रूने ढोटी में गंगू रूने ढोटी में, मैं तेरा दुलराऊंगी रूने ढोटी में। ऐसा ही कुछ कहते हैं जागर में, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं हो रहा हो, ऐसे ही कुछ कहते हैं। पता कहती है कि जो ढोटी राज्य था वहाँ तू रहता, वहीं रहता, मैं तेरे को प्यार से अच्छे से दुलारती संभालती, ऐसा बोलती थी माता। तो गंगनाथ जी कहाँ किसके सुनने वाले थे, वो तो विधि का विधान था। तो गंगनाथ जी चल पड़े। जो नेपाल और भारत के बीच में एक काली नदी है, वो वहाँ पहुँच गए। गंगनाथ जी मात्र 13 वर्ष के थे और काली नदी अपनी तूफान पे थी। तो गंगनाथ जी को समझ में नहीं आ रहा था तो क्या करे, कैसे पार करे करके। तो काली नदी जो थी अपनी तूफान में थी, पूरी अपनी विकराल रूप में थी। तो जागर में आपने सुना होगा, एक और कहते हैं अरे भरोड़ की धर रुने रंगील गंगू रुने ढोटी में, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो वही है, अरे भरोड़ की धर रुने गंगू रंगीला जोगी रूने ढोटी में, ऐसा कुछ सुना होगा। तो ऐसी ही है। तो जैसे ही गंगनाथ जी उस नदी को पार कर रहे थे तो अचानक ही कालिया मसाड़ आती और कालिया मसाड़ और गंगनाथ जी के बीच 3 दिन 3 रात तक युद्ध चलता रहता। और गंगनाथ जी तो मात्र 13 वर्ष के थे। तो कालिया मसाड़ ने गंगनाथ जी को पकड़ लिया। तो तभी गंगनाथ जी ने कुमाऊं के प्रसिद्ध और सर्वोच्च जो हमारे देवता है गोलू देवता को आवाज़ मारी और गोलू देवता अपनी काठ की घोड़ी में बैठकर धौली धुमा गढ़ से गढ़ी चंपावत से चले आते हैं और काली मसाण को वहाँ से भगा देते हैं। और काली मसाण तब से गंगनाथ और गोलू जी के चरणों में समाई हुई है। फिर वहाँ से गंगनाथ जी चले जाते हैं हर की पौड़ी हरिद्वार में। वह हर की पौड़ी हरिद्वार में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने 12 वर्ष से धुनी जमाई हुई थी। तो गंगनाथ जी ने जो है कि गुरु गोरखनाथ से शिक्षा ली, मोक्षारी शिक्षा, लाहौरी जड़ी, बंगाली जादू सीखा और वहाँ से जोगी बनाकर और एक हाथ में चिमटा थमा के चल दिए। वो कहते हैं जागोरों में, आपने सुनाई होगा, कहते नहीं आओ, अरे हाथ में धर ले जोगी, अरे तुमरी का सोटा, अरे परने पर जोगी, अरे खरुआ की झोली, अरे रमता फकीर जोगी धूम जोगी झूम, अरे वैजन परिवार रंगीला जोगी झूम फकीरा झूम, अरे रमता फकीरा जोगी धूम जोगी झूम, ऐसा कुछ बोलते हैं जागर में, मैंने भी सुना है। ऐसी कुछ और है, दोबारा सुनाता हूँ। अरे रमता फकीर साधु झूम, अरे बैजन परिवार रंगीला रंगीला झूम जोगी झूम, तुले ईजा बाजू छोड़ी, है ना, ऐसा कुछ है वो धूम जोगी झूम, मेरे को भी अच्छे से नहीं आ रहा। फिर कुछ समय बाद
गंगनाथ जी हर की पौड़ी हरिद्वार से चले जाते हैं। वह जहाँ से उनने सपनों में, जिसके लिए उन्होंने 13 वर्ष में अपना घर, अपना राज्य, अपने माता पिता को छोड़ा था और एक साधु बन गए थे, उसके लिए वह वहाँ से चल पड़ते हैं। जिसके लिए वो काली मसान से डर लड़े और अपने माता पिता को छोड़ के आए, अपने राज्य को छोड़ के आए और साधु बने और शिक्षा ली और एक चिमटा पकड़ के चले गए भाना के घर। भाना का घर दनिया जोशी लोग, भाना जो थी दनिया जोशी गांव की थी। तो गंगनाथ जी एक चिमटा पकड़ के चले गए। भाना ने जो था अपने दहली पर एक रक्षक रखा था जिसका नाम था झगुरवा झागर। झगुरवा झागर नाम का एक रक्षक था भाना का। जब गंगनाथ जी भाना की दहली पर भिक्षाम मांगने गए और बोला भिक्षाम देही, तो भाना जी ने गंगनाथ जी को पहले नज़र में पहचान लिया और अपने आंगन के सामने धूनी जमाने की लिए बोल दिया। धीरे धीरे भाना जो है गंगनाथ जी से छुपके मिलती थी और भाना जो है गर्भवती भी थी। तो ये बात जब गांव वालों को पता चला कि भाना गर्भवती है, तो गांव वालों ने हमारे गंगनाथ जी और भाना बामणी, उनके कोख में पले बच्चे और उनके रक्षक झगुरवा झाकर को भी मार डाला। बड़ी बेरहमी से मार डाला। जो पहले गंगनाथ के जो वस्त्र थे और जो उनको शिक्षा मिली थी, जो उनके पास चिमटा था, वस्त्र थे, माला था, उनको छीनकर उनको बेरहमी से मार दिया गया। तो जब गंगनाथ जी, भाना जी और झगुरवा झागर को बेरहमी से मारा गया, तो उसके बाद गांव वालों को उन सबकी आत्मा परेशान करने लग गई थी। और उसके बाद हमारे जो वहीं के लोगों ने हमारे देवता गंगनाथ को पूजना स्टार्ट किया, उनको स्थापित करना स्टार्ट किया। तो आज हर कुमाऊनी के घरों में गंगनाथ जी विराजे हैं। उनकी जागल लगती है। कुमाऊं में अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, ये जगहों में गंगनाथ जी की अधिक से अधिक ज़्यादा पूजा की जाती है। बड़े बड़े मंदिर इनके हैं, बड़े बड़े दरबार इनके हैं, बाबा गंगनाथ जी के। और ये जो भाना बामणी हो गई और गंगनाथ जी की अटूट प्रेम कहानी थी, और जब से अंतिम में उनके साथ अन्याय हुआ, ये सुनकर मुझे बहुत दुख जैसा हुआ, आपको भी हुआ होगा। तो आज मैं आपसे यहीं पर ब्रेक लेता हूँ। मुझे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखो। मैं भी अपने गंगनाथ जी के मंदिर में बैठा हूँ, जिनकी अटूट कहानी मैं आपको सुना रहा था। धन्यवाद। जय माता दी, जय गंगनाथ देवता। और क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में गंगनाथ देव की जय गंगनाथ पर ज़रूर लिखना। जय आप बाबा गंगनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करिए। जय गंगनाथ देवता।